किसी शॉपिंग मॉल के कार पार्किंग में 4 बच्चे एक महंगी गाड़ी का टायर चुरा रहे हैं। उनमें से हरी कमीज वाला अली है, टोपी पहने हुए रेजा, तीसरा लड़का महमूद और किसी के आने की सिग्नल देने के लिए नीली कमीज में थोड़ी दूर खड़ा है अबुल फजल। काम बस हो ही गया था कि पीछे से सिक्योरिटी गार्ड ने अबुल फजल को धर दबोचा। वो चिल्लाने लगा। अली ने तपाक से रेजा को टायर लेकर निकलने को कहा और वो अबुल फजल की मदद को पहुंचा। उसने सिक्योरिटी गार्ड को चाकू दिखाकर डराया। किसी तरह वहां से भागे और ऊपर जाकर मॉल की भीड़ में गुम हो गए। ये चारों उन्हीं बच्चों में से हैं जिसे हम हर रोज सड़क किनारे कुछ बेचते हुए, किसी दुकान में बर्तन धोते हुए या ऐसी जगहों पर अक्सर देखते हैं। आइए आज मैं अली की जिंदगी में आपको ले चलती हूँ, जिसे एक दिन खजाने का पता चलता है। क्या है वो खजाना? 2020 की ईरानियन फिल्म सन चिल्ड्रन, डायरेक्टर माजिद माजिदी, IMDb रेटिंग 7.1। कहानी सुने और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट भी आप जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ऐसी कहानियां सुनने के लिए। हमेशा की तरह एक ही वक्त पर अली एक ट्रेन के डब्बे में चढ़ता है। वहाँ वो जहरा को देखा करता है। उससे अगले स्टेशन तक थोड़ी बातें करता है। जहरा उसके दोस्त अबुल फजल की बहन है। वो दिन में स्कूल में पढ़ती है और इस समय पे छोटे मोटे सामान बेचती है ताकि घर वालों की थोड़ी मदद कर सके। आज अली उसके लिए एक नीले फूलों वाला क्लिप लाया है। अगला स्टेशन आने पे क्लिप को उसके हाथों में पकड़ी टोकरी पे लगाकर उतर गया। जब जहरा ने वो देखा, उसने उसे हंसते हुए अपने बालों में सजा लिया। इतनी ही मासूम होती है मोहब्बत, किसी को एक नजर देखकर ही खुश हो जाना। वहां से निकलकर वो अपनी माँ को देखने पागलों के अस्पताल गया। अली के घर आग लगने से उसकी बहन जलकर मारी गई। उस हादसे ने अली की माँ को भी झुलसा दिया, साथ ही वो दिमागी संतुलन भी खो बैठी। माँ के अलावा उसके पास बस यही 4 दोस्त हैं। चारों में खूब यारी है। वो शहर के गैराज में काम करते हैं और छोटी मोटी चोरियां इधर का माल उधर करके कुछ पैसे कमाते हैं। रेजा ने अली से आकर कहा, कश्मीरी आया है। उसने BMW गाड़ी की 2 टायरें चुराने का सौदा दिया है और एडवांस में कुछ पैसे भी दे गया है। तभी अबुल फजल ने आकर कहा, बाहर रहीम तुम्हें ढूंढ रहा है। उसका नाम सुनते ही अली भागकर छत पर गया। वहां से कबूतरी पकड़ी और छत के पाइप से उतरकर भागते हुए उसे रहीम ने देख लिया। वो ज्यादा दूर नहीं भाग सका। उसे जबरदस्ती पकड़कर हशीम भाई के पास ले गए। अली ने कमीज के अंदर से कबूतरी निकालकर उसे देते हुए कहा, मेरे दोस्तों ने गलती से इसे हमारा कबूतर समझकर पकड़ लिया था। अब तक नीचे नजरें गड़ाए हशीम ने नाक पे टिके चश्मे से झांक कर उसे देखा और कहा, कितने दोस्त हैं तुम्हारे? अली बोला, 3 दोस्त। फिर कुछ सोचते हुए हशीम बोला, तुम्हारी माँ वापस आ गई, कब तक उस अस्पताल में रहेगी? जिस पे अली बोला, मेरे पास और कोई जगह नहीं है उन्हें रखने के लिए। फिर हशीम बोला, मैं तुम्हारी माँ के रहने का इंतजाम कर सकता हूँ। बदले में एक काम करना होगा, तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को स्कूल में नाम लिखवाना होगा। एक कब्रिस्तान है जिसके ठीक नीचे खजाना है। वहां तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, उस कब्रिस्तान से सटे स्कूल के तहखाने से होकर। तुम्हें वो खजाना लाना है। बोलो, कर सकोगे मेरा ये काम? अली हाँ में सर हिलाते हुए वहां से निकल गया। अब अली अपने दोस्तों के साथ एक कंप्यूटर की दुकान गया। वहां वो खजाने की तस्वीरें देख रहे हैं और सोच रहे हैं, अगर ये खजाना उनके हाथ लग गया तो वो क्या क्या करेंगे। अबुल फजल को एक आइसक्रीम की दुकान खोलनी है, रेजा को एक गेमिंग कैफे, महमूद गाड़ी धुलाई की दुकान करना चाहता है। चारों बड़ी उम्मीद लेकर स्कूल में दाखिला लेने पहुंचे, मगर पहले ही दिन स्कूल में जबरदस्ती घुसने की वजह से अब वो हेडमास्टर के ऑफिस में खड़े हैं। पूछने पे अली बोला, क्या करता, वो दरबान हमें अंदर आने ही नहीं दे रहा था। हम भी यहाँ दाखिला चाहते हैं। हेडमास्टर ने उसकी बात सुनकर कहा, अभी तो आधा साल गुजर चुका है, तुम्हें दाखिला अगले साल की शुरुआत में मिलेगा, अभी यहाँ से जाओ। अली ने पहले तो बहुत मेहनतें की। जब वो नहीं माने तो आखिर में एक नोट की गड्डी निकालकर उसके टेबल पर रख दी। इसे देख हेडमास्टर को गुस्सा आ गया और स्कूल के पियोन जफर से कहकर उन्हें अभी बाहर निकालने को कहा। वहाँ की टीचर जावेद सर ने जब उन्हें विरोध करते देखा तो उन्हें एक मौका देने का सोचा। यहाँ के स्कूल के सारे बच्चे अली और उसके दोस्तों की तरह ही है। काम से फुर्सत निकालकर वो यहाँ पढ़ने आते हैं। ये स्कूल डोनेशन पर चलता है, बच्चों को फीस नहीं देनी पड़ती, मगर कुछ समय से ये स्कूल पैसों की तंगी से जूझ रहा है। जावेद सर ने उनसे फॉर्म भरवाए। उनमें से किसी का बाप जेल में है, किसी को शराब की लत है और अली के उसके तो पिता ही नहीं है। जिस घर में 2 वक्त खाने को ना मिले
वहाँ शिक्षा दम तोड़ देती है। यहाँ अली के दिमाग में सिर्फ यही है कि स्कूल के तहखाने तक कैसे पहुंचे। वो बाथरूम जाने के बहाने निकला और सबकी नजर बचाते हुए तहखाने तक पहुंच भी गया। वहाँ एक लोहे का ताला लगा हुआ है। इसके मोबाइल में एक तस्वीर खींच उसने हशीम को दिखाई। हशीम ने उसके छोटे फोन से सिम निकालकर एक बड़ा फोन थमा दिया। अली इतना बड़ा फोन देखकर बहुत खुश हुआ। हशीम बोला, तुम्हें तेजाब डालकर उन तालों को गलाना होगा। अगले दिन फिर क्लास से बाथरूम जाने के बहाने बनाकर ताले में तेजाब भराया। उस दिन क्लास में किसी ने अली की माँ को गाली दी। क्लास के बाद अली ने उन लड़कों के साथ मारपीट की जिससे उन्हें नाक से खून आने लगा। अब अली को डर लग रहा है कि कहीं उसे स्कूल से निकाल दिया तो वो खजाना कैसे ढूंढेगा। उसने जावेद सर से विनती की कि उसे ना निकाले। मेरी गलती नहीं थी, पहले उन लड़कों ने लड़ाई शुरू की। सारी बातों को अनसुना कर जावेद सर ने कहा, एक बात बताओ, वो दो थे और तुम अकेले, फिर तुमने कैसे दोनों की नाक तोड़ दी? अली बोला, मैं बॉक्सिंग के वीडियोस देखता हूँ, वहीं से सीखी है कि बोहे के ऊपरी हिस्से यानी माथे से किसी के नाक पर एक झटके में निशाना लगाओ तो वो टूट सकती है। फिर उसने जावेद सर को करके भी दिखाया। तभी हेडमास्टर अंदर आए और अली और उसके दोस्तों को बाहर निकाल दिया। जावेद समझता है इन बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं, इनके हालातों की है, तभी शायद वो इस संस्था से जुड़े हुए हैं। अगले दिन उन्हें एक और मौका दिया गया और कहा, आने वाले एक हफ्ते तक उन पर नजर रखेंगे। अली उसी दिन दोबारा काम पर लगा। अब की बार ताले को झटकते ही वो खुल गया। तेजाब काम कर गई। जगह पूरी कबाड़ से भरी पड़ी है। स्कूल के टूटे बेंच, कुर्सियां, काफी समय से लगता है ये जगह बंद है। थोड़ा अंदर जाकर सच में वहाँ एक तहखाना है। रास्ता मिट्टी से भरा है। अब उस दिन ट्रेन में जहरा मिली, पर उसने देखकर भी उसे अनदेखा कर दिया। जब अली ने उसे रोककर वजह पूछी तो जहरा बोली, तुम क्यों मेरे भाई को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहे हो? कौन सा खजाना है स्कूल में? अगर किसी को पता चल गया तो तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम अफगानी हैं, हमें रिफ्यूजी कैंप भेज दिया जाएगा। इसके बाद अली गराज जाकर अबुल फजल को धमकाता है, तुम्हें मैंने किसी से भी खजाने का जिक्र करने से मना किया था ना? अपनी बहन को जाकर कहना कि अली मेरे साथ मजाक कर रहा था। अब अगले दिन बैग में हथौड़ा, छैनी, कुल्हाड़ी लेकर वो काम पर लग गए। बीच बीच में एक दो क्लास भी कर लिया करते। क्लास में जब अबुल फजल को टीचर ने सवाल दिया, उसने बड़े ही आराम से उसका हल निकाल लिया। पूछने पर कि कैसे किया, वो बोला, मैं पहले टाइल्स का काम किया करता था। किसी बच्चे से हम ऐसा जवाब सुनेंगे ये कल्पना भी नहीं की जा सकती। तभी अली की नजर बाहर गई। जहरा आई है, वो पियोन से कुछ कह रही है। किसी ने ऊपर आकर अबू फजल को बैग लेकर नीचे जाने को कहा। अली डर गया कि वो किसी से कुछ कह ना दे। वो भी पेट दर्द का बहाना कर बाहर निकला। बाद में पता चला कि अबू फजल गलती से ज़हरा की कॉपी ले आया था, वही लेने वो स्कूल से भागी भागी आई है। अली को देखकर वो गुस्से में चली गई। अब इधर खुदाई करते करते उन्हें आगे का रास्ता बंद मिला। अली को समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। वो जब कभी खुदाई करने नीचे जाते, रेजा या अबू फजल को बाहर पहरे पर बिठाकर जाते। एक दिन स्टेशन पे बिना टिकट के ट्रेन में चीजें बेचने वाले बच्चों के पीछे सिक्योरिटी गार्ड लग गए। जहरा भी उनके साथ भाग रही है। तभी अली ने आकर उसे दूसरे रास्ते से निकालकर बचा लिया। पेट के लिए इन बच्चों को क्या क्या सहना पड़ता है। अगले दिन स्कूल के बाहर बच्चों की भीड़ जमा है। गेट पे ताला लगा दिया गया है। वहाँ स्कूल हेडमास्टर और जावेद सर भी खड़े हैं। स्कूल बिल्डिंग का भाड़ा पिछले 8 महीनों से बकाया है। कई दफा भेजे गए कोर्ट नोटिस को भी स्कूल अथॉरिटी ने नजरअंदाज किया है। बिल्डिंग के मालिक के पास स्कूल बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं। हेडमास्टर बोले, और जो इन गरीब बच्चों का हक छीन रहे हो वो सही है। उन्होंने समझाने की कोशिश की कि सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही, स्कूल डोनेशन पर चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता करके किराया चुका देंगे। बात गहमा गहमी पर उतर आई। सबने मिलकर स्कूल की गेट और दीवार फांदना शुरू कर दिया। टीचर भी पीछे नहीं रहे। कितनी दुख की बात है कि शहर के इतने बड़े बड़े लाखों फीस वाले महंगे स्कूलों के बीच एक गरीब बच्चों का स्कूल दम तोड़ रहा है। ये स्कूल जरूरी है इन बच्चों को गलत रास्तों में जाने से रोकने के लिए, उनके अंधेरे भविष्य में उजाले के लिए, उन्हें उनकी गरीबी से निकालने के लिए। हेडमास्टर ने उन तमाम लोगों से इंटरनेट के जरिए गुहार लगाई। इस स्कूल में 280 गरीब बच्चे पढ़ते हैं। वो बच्चे जिन्हें आप दुकानों में, ढाबों में गाड़ियां साफ करते, बर्तन धोते, जूते पॉलिश करते हुए देखते हैं। ये स्कूल उन्हें मुफ्त में शिक्षा देता है, मगर आज महीनों भर से सरकारी मदद न मिल पाने पे ये स्कूल
बंद होने की कगार पर है। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि अपने बच्चों के अलावा इन बच्चों के बारे में भी सोचें। जिंदगी का दिया ये एक मौका उनसे ना छीने, आगे आए और हमारे साथ जुड़े। स्कूल में अलग अलग तरीके के वीडियो बनाकर लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ 1 हफ्ते का समय है उनके पास। इधर रेजा का एक फुटबॉल वीडियो इंटरनेट में वायरल हो गया। वो अच्छा फुटबॉल खेलता है। खुद फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से फोन आया है, उसे नेशनल क्लब के लिए सिलेक्ट किया जा रहा है। रेजा की तरह ही इस स्कूल ने 50 से ज्यादा होनहार बच्चों को अलग अलग विषयों में स्कॉलरशिप दिलाई है। लोगों को कीचड़ नजर आता है, मगर ढूंढने वालों को उसी कीचड़ में कमल भी मिल जाते हैं। अब बात ये हो गई कि रेजा अली के साथ काम नहीं करना चाहता। उसे जिंदगी ने एक मौका दिया है, वो नेशनल क्लब के लिए खेलना चाहता है। 4 में से एक दोस्त चला गया। स्कूल ने एक दिन एक फंक्शन रखा जहां तमाम लोगों को मदद के लिए बुलाया गया है। शर्म की बात है, उनके लिए लगाई गई ज्यादातर कुर्सियां खाली पड़ी है। इसी ने हेडमास्टर और बाकी टीचर्स का आधा हौसला खत्म कर दिया। बच्चे फिर भी उत्साह से उनका मनोरंजन कर रहे हैं। ये देखकर हमारा भी दिल टूट गया। इस बीच वहां अली सुरंग खोदने में लगा हुआ है। वो अंदर और अंदर धंसता चला जा रहा है, इस उम्मीद में कि ये खजाना उनके दिन फेर देगा। अगले दिन महमूद के पिता उसे स्कूल से निकलवाने आए हैं। वो एक नंबर का पियक्कड़ है, किसी से पैसे हार गया होगा, इसीलिए महमूद को वहां मजदूरी करने भेजना चाहता है। उसके हाथ में चाकू है, वो किसी भी तरह आज उसे ले जाएगा। महमूद बोला, मैं यहाँ खुश हूँ। जावेद सर उसके हाथ से चाकू छीनने जैसे आगे बढ़े, अफरा तफरी में सारे बच्चे मिलकर महमूद के पिता को मारने लगे। उनकी अधमरी हालत हो गई। पिता को इस हालत में देख महमूद के पास कोई चारा नहीं बचा और उनके पीछे पीछे चला गया। अब 4 से 2 दोस्त ही रह गए, अली और अबुल फजल। अली ने रात भर जगकर बिताई, इस उम्मीद में कि आगे अच्छा होना लिखा है, मगर मुसीबत है कि पीछा ही नहीं छोड़ती। इधर गराज में काम पर लगा अली के पास अबुल फजल भागता हुआ आया। जहरा को पुलिस ने पकड़ लिया है, उसे बेल दिलानी होगी। अली को मालूम है ये काम कौन कर सकता है। वो जावेद सर को लेकर थाने पहुंचा। बेल के पेपर दस्तखत करते वक्त जेलर बाबू बोला, अपनी जिम्मेदारी में ले जा रहे हो, बाद में कुछ हुआ तो आपको ही संभालना होगा। जावेद हैरान है एक 8 साल की बच्ची पर उनके रवैया देखकर, जैसे वो खुद की बच्ची नहीं तो उनका कोई सामाजिक दायित्व भी नहीं। जब जहरा को लाया गया, उसका सर काले कपड़े से ढका है। कपड़ा हटाकर देखने पर जहरा का मुंह छोटा सा हो गया है। सजा के तौर पर उसके लंबे बाल काटकर उसे गंजा कर दिया गया है। गलती यही थी ना कि गरीबी से लड़ रही है, वो 2 पैसे जुटा रही है, कहीं चोरी तो नहीं की, डाका तो नहीं डाला था उस बच्ची ने। इस हादसे ने इस बच्ची के मन में वो जख्म कुरेद दिया, वो अविश्वास पैदा कर दिया। समाज के लिए, पुलिस के लिए उसका वजन उम्र भर ढोने के लिए बहुत ज्यादा है। जावेद का मानो कलेजा किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। खुद उसका बाप होता तो क्या करता। उसने जहरा को गाड़ी तक छोड़ा और वापस जाकर उस जेलर की नाक तोड़ाया। सिर्फ अली को समझ आया कि सर ने क्या किया। अबू फजल और जहरा को घर छोड़कर लौटते वक्त जावेद सर ने अली को बताया वो लोग शायद अफगानिस्तान वापस चले जाएंगे। जावेद अबुल फजल को नेशनल मैथमेटिक्स के एग्जाम में भेजने वाला था। अगर वो अपने माँ बाप को समझा पाए, मैं उससे बात करूंगा, अली बोला। इधर जब अली तहखाने में गया, वहां की लाइट पहले से जली है, लगता है कोई और भी अंदर है। जाकर देखा तो अबू फजल है। उसने सोचा खजाना मिल जाए तो शायद वो अपने माँ बाप को रुकने के लिए मना सके। अली ने पूछा, तुम सब चाह रहे हो, जहरा भी? अबू फजल सर झुकाए खड़ा है। तभी वहां का दरवाजा खुला, देखा स्कूल का पियोन जफर है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? दोनों हक्का बक्का हो गए। घबराहट में अबू फजल बोल पड़ा, खजाना खोद रहे हैं। फिर अली ने कहा, सुरंग का रास्ता कब्रिस्तान से जुड़ता है, वहां खजाना है, तुम्हें भी हिस्सा देंगे, बस किसी को कुछ मत बताना। जफर ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, अब अली उसे नजर में रख रहा है। जफर ने जाकर तहखाने के दरवाजे पे ताला लगा दिया। खजाने के लालच में जफर का ईमान भुला दिया। वो अकेले ही अब उसे पाना चाहता है, लेकिन जल्द ही ये समझ गया कि वो बूढ़ा हो चुका है। सुरंग खोदना उसके अकेले की बस की बात नहीं। इधर स्कूल के बाद अली गेट के बाहर ही रुका है। वो जफर का इंतजार कर रहा है। जफर ने अली के साथ साझेदारी कर ली। अब अली और वो मिलकर सुरंग खोदने लगे। अगले दिन अली की बगल वाली जगह भी खाली हो गई।
जहाँ अबू फजल बैठता था। स्कूल के बाद वो उनके घर गया। पूरे मोहल्ले में सन्नाटा गूंज रहा है। उस दिन के बाद वो ट्रेन में फिर कभी जहरा से नहीं मिल सका। यहाँ कई दिनों से स्कूल की घंटी काम नहीं कर रही। इलेक्ट्रिशियन को बार बार बुलाने के बाद आज जावेद सर खुद सीढ़ी के सहारे उसे ठीक कर रहे हैं। अली बोला, सर आप गलत तार जोड़ रहे हैं, पीली वाली सही है। इतनी में जफर भागता हुआ आया। स्कूल में पुलिस आई है, वो जावेद सर को लेने आई है, उसी जेलर की शिकायत पर जिसकी उन्होंने नाक तोड़ी थी। मगर बच्चों के बीच में से उनके प्यारे जावेद सर को ले जाना इतना आसान नहीं होगा। बच्चों ने बगावत कर दी। अली भी उन्हें ले जाने नहीं देगा। जावेद सर ने सबको समझाया, यही सिखाया गया है तुम्हें स्कूल में, मुझे जाने दो, मैं वापस आ जाऊंगा। बाकी टीचर ने भी आश्वासन दिलाया। आज दोनों सुरंग खोदते हुए आखिरी छोर तक पहुंच गए। आगे कोई रास्ता नहीं है, बस सड़क का पानी गटर में जाने के लिए 2 खिड़कियां हैं। उसने हशीम को पूरी बात बताई। सुनकर वो बोला, वहाँ एक तीसरी खिड़की भी है, जिस तक पहुंचने के लिए तुम्हें बीच की दीवार तोड़नी होगी। वही खजाना पड़ा है। इतने दिनों की खुदाई से अली के हाथ पांव में बहुत दर्द है। नींद भी पूरी नहीं हुई, फिर भी वो काम पूरा करने को तैयार है। अगली सुबह वो हशीम के पास गया। वहाँ पुलिस की गाड़ियां खड़ी है। हशीम और उसके लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। अब वो स्कूल गया तो देखा वहाँ पूरे स्कूल का सामान, बेंच, टेबल, कुर्सियां, घड़ी, दराजे सब खाली की जा रही है। इसके बाद वो माँ को देखने गया। उन्हें जब से पता चला है कि अली स्कूल जाने लगा है, वो अपनी दिमागी हालतों से बाहर आ रही है। उम्मीद है कि वो जल्द घर लौट आएंगी। तभी बारिश होने लगी। अली स्कूल की तरफ भागा, उम्मीद के साथ वापस काम पर लग गया। वो अपनी धुन का पक्का है, जो काम शुरू करे मुसीबतें लाख आए पीछे नहीं हटता। हथौड़े छेनी से सीमेंट की दीवार तोड़ने लगा। खोदते खोदते उसे उस पार प्लास्टिक में मुड़ा एक सफेद पैकेट तैरता हुआ दिखा। बड़ी मशक्कत के बाद वो उसके हाथ लगा। पैकेट में पाउडर जैसी कोई चीज है। ये तो ड्रग्स है, जो पुलिस से बचने के लिए हशीम के लोगों ने इस गटर में डाल दी थी। हशीम इसी खजाने की बात कर रहा था। अली रो पड़ा। उसे तो लगा था कुछ और मिलेगा। इतने दिनों की मेहनत बेकार हो गई। ड्रग्स उसके हाथ गर्दन पे लगने से उसे उल्टी आने लगी। उसे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। दूसरी तरफ तेज बरसात की वजह से मिट्टी ढीली पड़ गई और बीच की एक दीवार ढह गई, जिससे पानी निकलने का रास्ता बंद हो गया और वहाँ पानी भरने लगा। अली अंदर ही फंस गया। किसी तरह उसने पानी के नीचे सांसें रोककर रास्ता निकाला और पानी के बहाव में बहकर सुरंग से बाहर निकल आया। थका हारा अली वहीं सो गया। जब आँख खुली वो ऊपर आया। स्कूल खाली है, सब जा चुके हैं। अली ने स्कूल की घंटी का तार निकला हुआ देखा, जिसे जावेद सर बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसने वो तार जोड़ दी। जुड़ते ही स्कूल की घंटी बज उठी। ऐसा लग रहा है मानो वो घंटी बुझी हुई दीवारें, अधखुली खिड़कियां, खाली क्लासरूम बच्चों को वापस बुला रही है। और कहानी यही खत्म हो जाती है। हर कहानी के खत्म होने पे हम इस मोड़ पर आ जाते हैं कि हमने क्या जीता, क्या हारा। जिंदगी को हार जीत के पाने और गंवाने के पैमाने पर थोड़ी ही तोला जा सकता है। तुम आज जीत गए तो कल हार सकते हो, कल हार गए तो परसों जीत जाओगे। मगर इन सब में जो एक चीज स्थायी है वो है तुम्हारा किरदार। तुम्हें उसी को बनाना है, क्योंकि यही तुम्हारे रास्ते का सच्चा साथी है। वरना हासिल करने के लिए तो आगे दुनिया पड़ी है। अब विदाई लेती हूँ, नई कहानी सुनाने फिर आऊंगी। तब तक इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।